बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जलगार ऑन क्राइम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है हिशाम भट्ट। आज हम बात करेंगे ये ट्रैफिक की जो सूरत हाल है, ट्रैफिक का जो रश है, इसकी क्या वजूहत हैं और जो इर्द गिर्द पूरे शहर लाहौर में तजावज़ात की भरमार है, इससे पर्दा उठाते हैं और चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, इसकी वजूहत जानते हैं कि ये जो तजावज़ात है और ट्रैफिक क्यों अपना डिस्टर्ब है शहर लाहौर की, और ट्रैफिक के डिस्टर्ब होने की वजह से क्या क्या मुश्किलात हैं आवाम को, इसके पीछे क्या वजूहत हैं, ये मसाइल क्रिएट करने के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो कि अपनी ड्यूटी से गाफिल हैं, जिसकी वजह से अवाम को मसाइल का सामना दरपेश है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर लाहौर के एक मशहूर इलाका गुलबर्ग में। तो यहाँ पर इर्द गिर्द की सूरत हाल से हम देखते हैं कि अवाम क्यों तंग हो रही है, किस वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर मेरा कैमरा मैन फारूक अगर इर्द गिर्द के भी अगर हमें हालात दिखा दे, ये तजावज़ात की भरमार है, यहाँ पर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई ना ट्रैफिक पुलिस का कोई एहलकार नज़र आ रहा है, ना लाहौर पुलिस का कोई एहलकार नज़र आ रहा है। मेन जो यहाँ पर मसाइल दरपेश हैं अवाम को, इसके अंदर ये ट्रैफिक और तजावज़ात एक अहम किरदार रखते हैं। इसके ऊपर भी बात करते हैं अवाम के साथ भी कि मेन क्या वजूहत हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट की गफलत है जिसकी वजह से अवाम को मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर जो रेडी बान मौजूद है उनसे भी बात करते हैं, और अगर खुशकिस्मती से यहाँ पर कोई पुलिस एहलकार या अगर कोई पुलिस अफसर भी नज़र आ जाए तो उससे भी बात करते हैं कि अवाम को जो जो मसाइल दरपेश हैं, इसके अंदर आप अपनी ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किरदार अदा कर रहे हैं, क्या कि अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं इनकी ज़िम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट पे पड़ रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पे पड़ रही है, या हुकूमती लेवल के जो मिनिस्टर हैं उन पे पड़ रही है। मज़ीद चल के अवाम की राय भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? तो मोहम्मद शफी जी। अच्छा बॉस, आप ये बताएं कि ये लाहौर का एक बड़ा मशहूर इलाका है, जी जी, गुलबर्ग का एरिया है, जी जी, सड़क के ऊपर रेडी लगी हुई है, अक्सर औकात ट्रैफिक जो है ब्लॉक हो जाती है। जी जी। क्या आपको यहाँ से ये एतवार है, छुट्टी है, फिर से पीछे लगी होती है, एतवार है ना, एतवार में कोई एडी परेशानी नहीं होती। तो क्या इतवार वाले दिन कोई ऐसा कानून है कि अगर आप रोड ब्लॉक करके यहाँ पर रेडी लगा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। कभी कोई सामना, कभी कोई कारपोरेशन का अमला या कोई ट्रैफिक वार्डन या कोई मुतलका थाने की पुलिस ने आके आपको ये नहीं कहा कि आप अवाम नहीं बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्या दिन बिल्कुल क्या दिन। तो उसके बावजूद कौन सी ऐसी ताकत है कि जिसकी वजह से आपने यहाँ पर दूसरा नाल तो फिर सारे पीछे खलोती है, दूसरा नाल फिर सारी रेडी पीछे खलोती है बादशाह। और जो दूसरी रेडियाँ सड़क के ऊपर खड़ी हुई हैं, इनकी बैकअप पे कौन है? सर अल्लाह सपोर्ट दी है, बाहर बंदा माड़ा ही है, बस रेडी रोजी कमा के खमदे पहन जाना। बेशक हर बंदा माड़ा है, और अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि मेहनत में अज़मत है और मेहनत करनी चाहिए। क्या आप अगर ऐसी मेहनत करेंगे कि जिससे दूसरे लोग डिस्टर्ब होंगे तो क्या वो मेहनत काबिल कबूल है? नहीं बिल्कुल नहीं, सही बात है, बिल्कुल। तो अब ये जो आप रेडी यहाँ पर लगा के बैठे हुए हैं, कोई एम्बुलेंस आ जाती है, जी जी, किसी का कोई मरीज एम्बुलेंस के अंदर है, उसने जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचना है, हाँ जी, तो क्या आप समझते हैं कि आप चेक कर लो ना, चेक कर लो, दूसरी रेडी एक सबसे पीछे रेडी एक खड़ी है, ठीक है, सब दूसरे हर पास चेक कर लो, हर पास नजर मार लो, ये रेडी सबसे पीछे खड़ोती है। आपको यहाँ पर रेडी लगाने की परमिशन किसने दी हुई है? बस हर बंदे ला रही है रेडी, ला रहे हैं, रोजी कमा रहे हैं, हर बंदा लगा रहा है। मेरा सवाल ये है कि आपको यहाँ पर रेडी लगाने की इजाज़त किसने दी हुई है? आप किसकी इजाज़त से रेडी लगा रहे हैं? नहीं, किसी की इजाज़त नहीं, बस अल्लाह सपोर्ट दिखते हैं, यानी कि आप अल्लाह के सुपुर्द खड़े हुए हैं। और यहाँ के जो डिपार्टमेंट है, जिनमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, गुलबर्ग टाउन का जो अमला है, ये ट्रैफिक वार्डन है, उनमें से आपको पूछने यहाँ पर कोई भी नहीं पूछते हैं भाई, हर बंदे पूछते हैं, क्यों नहीं पूछ के चले जाते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? कार्रवाई करते हैं जनाब, कार्रवाई। कितनी दफ़ा कार्रवाई की है उन्होंने आपके ऊपर? बड़ी दफ़ा कर दें, बड़ी दफ़ा। तो उसके बावजूद आप यहाँ पर रेडी लगा लेते हैं आगे? एतवार है ना, एतवार में थोड़ी LD वाले नहीं ना आमदे एतवार। महंगाई की जो बढ़ती हुई सूरत हाल है, इसके हवाले से आप इमरान अल्लाह से सपोर्ट दे, अल्लाह से सपोर्ट दे, सारा कुछ मालिक दे रही है, मालिक बस खा पी रहे हैं बस। आपकी बात ठीक है, हर चीज़ अल्लाह के सुपुर्द है, लेकिन मेरा ये आपसे सवाल है प्यारे भाई के, महंगाई को रोकने के लिए इमरान खान को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सही ओदी मर्जी गल है जी, आप की कर सकते हैं जाना जिवे चलता पिया, ठीक है जी। आइए चलते हैं और लोगों से भी बात करके देखते हैं कि यहाँ पर जो मामला अजीबो गरीब किस्म के बने पड़े हैं, जो अवाम डिस्टर्ब हो रही है, इसके अंदर क्या
होना चाहिए और इसकी बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए, किस किस को क्या किरदार अदा करना चाहिए। क्या ये जो मामला डिस्टर्ब हुए हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, तजावजात की भरमार है, इसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है जिसकी सारी वजूहात की बिना पर ये तजावजात की भरमार है, या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से तजावजात की भरमार है और ट्रैफिक अक्सर औकात जाम रहती है। तो मजीद जो है ना, लोगों से हकायक भी जानते हैं और बात भी करते हैं। यहाँ पर देखे ना, इर्द गिर्द लेफ्ट राइट अगर देखा जाए तो रोड के ऊपर भी ना तजावजात ही तजावजात नजर आ रही हैं और यहाँ पर लोग ना डर बिला खौफ ठेले लगा के तजावजात की सूरत के अंदर अपना कारोबार कर रहे हैं। क्या इनको पूछने वाला कोई नहीं है। इसी तरह मेरे पास एक ठेलाबान मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? गुलाम हुसैन। अच्छा, गुलाम हुसैन भाई, नाम तो आपका बहुत प्यारा है माशाल्लाह, आप खुद भी बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप मुझे ये बताएं कि आप रोड के ऊपर ये ठेला लगा कर आम सेब वगैरह की फरोख्त कर रहे हैं, तो क्या कभी कोई ट्रैफिक वार्डन वाला नहीं आया आपको पूछने के लिए कि आपने रोड ब्लॉक की हुई है, या कोई सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम नहीं आया गुलबर्ग टाउन का कि यहाँ ये तमाम जो मामला चल रहे हैं उनके साथ साजबाज करने के साथ चल रहे हैं? नहीं इसके बारे में बताएं आप। ये तो सिर्फ इतवार को ही हमें रेस्ट मिलती है बस, बाकी आम दिनों में हम नज़र नहीं आते हैं। ना हमें एलडीएल खिलौने देता, ना सार्जेंट, ना पुलिस वाला, ये तीनों महकमे नहीं खिलौने देते। तो इतवार वाले दिन पुलिस कहाँ जाती है, एलडीए कहाँ जाती है, सिटी डिस्ट्रिक्ट कहाँ जाती है? बस ये उनकी मर्जी है। यानी जब आपका चाहे मतलब है कि इतवार वाले दिन आपको रिलीफ मिल जाता है पुलिस डिपार्टमेंट से, एलडीए से, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से कि आप रोड पर आकर तजावजात की शक्ल के अंदर ट्रैफिक ब्लॉक करें और जो शहरी है उनको परेशानी का सामना करना पड़े। हम क्यों परेशान करें शहरी को? शहरी तो इधर आते हैं फ्रूट खरीदने के लिए, शहरी कैसे तंग हो गए? शहरी फ्रूट खरीदने तो आ रहे हैं, लेकिन ये आपके ठेले लगाने से जो तजावजात की भरमार है, ट्रैफिक का फ्लो भी बहुत है लाहौर शहर के अंदर, ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, उसमें कोई मरीज भी हो सकता है। सही। तो क्या आप ये समझते हैं कि उसकी जिम्मेदारी आप पे जाती है? नहीं, हमारे ऊपर कैसे जाएगा, क्योंकि हम तो सिर्फ इधर है, मेरे सामने 4 घंटे या 5 घंटे, यानी आप 4 या 5 घंटे हैं। इसके बाद हमने फिर चल जाना, फिर एलडीएल आ जाने, सर्जन ने आ जाना, सभी की ड्यूटी बहाल हो जानी, क्योंकि 1 घंटा हमें रेस्ट का मिलता है उनका, यानी कि ड्यूटी जब स्टार्ट होती है ना दूसरी शिफ्ट, तो फिर हमें 1 घंटा मिलता है बस, फिर हम बंद कर देते हैं। 4 या 5 घंटे खड़े रहते हैं बस। तो इस चीज का इल्म एलडीए को भी है, वार्डन्स को भी है, सभी को है। तो क्या ये जो अपना डिपार्टमेंट है ट्रैफिक वार्डन्स का या सिटी डिस्ट्रिक्ट का या एलडीए का, क्या ये आपको 4-5 घंटे अपनी मर्जी से दे रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ हम रिक्सी खड़े हैं, जिसकी खड़े हैं। हाँ, जब भी आएगा हमारे ऊपर पर्चा ही होना। अब तक कितने पर्चे हो चुके हैं? मेरे ऊपर 4 हो गए। किस चीज के? रोड ब्लॉक के। तो ये जो आपके ऊपर पर्चे हुए हैं रोड ब्लॉक के, तो ये तकरीबन कितने टाइम के अंदर आपके ऊपर पर्चे हुए हैं? 1 माह में, 4 माह में? 1 माह में 4 हो गए। 1 माह में 4 पर्चे हुए हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। तो उसके बावजूद आप कानून तोड़ने यहाँ पर खड़े हो जाते? क्या करें, फिर कमाना भी तो है। वो बात इमरान खान है तो ये कह दिया घबराना नहीं, हम तो घबराई जा रहे हैं बस। क्या पैगाम देते हो आप महंगाई के? बस हम ये इमरान खान को ये कहते हैं कि सस्ते कर दे हर शय, गरीब बंदे की पहुंच में हो जाए, नहीं तो हमें कोई ऐसी जगह सेपरेट दे दे कि जहां हम अपने ठेले लगा लें। आप ये समझते हो, इस चीज़ को इकरार करते हो कि आप बेशक मेहनत मजदूरी कर रहे हैं जी, और आप मेहनत मजदूरी करने के दौरान आपने रोड ब्लॉक की हुई है, इसी तरह ही हमने बात को एक्सेप्ट करते हो? इसी तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं। एक तरफ अल्लाह पाक भी कहते हैं, हमारा प्यारा मतलब जो है इस्लाम, वो भी कहता है कि यार मेहनत में अजमत है। क्या ये जो आप मेहनत कर रहे हो रोड ब्लॉक करके, क्या आप ये समझते हो कि ये इस्लामी तौर तरीके की मेहनत है कि आपने रोड ब्लॉक किया हुआ अपनी मेहनत की खातर और आपकी वजह से जो दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं? नहीं, क्या नहीं समझते? क्या करें, सभी इसी तरह ही जा रहे हैं। देखें ना कि हम खड़े हैं ना, तो वो गाड़ियाँ भी आगे खड़ी, ठीक है, सभी इसी तरह जा रहे हैं। एक तरीके से सारे काम कराएं, हमें जगह सेपरेट दें, हम उधर जाएं, गाड़ियों की पार्किंग अलहदा कीजिए, सभी काम लाइन से कीजिए ना, तो काम ठीक रहेगा। हमें जगह नहीं मिलनी, हमने भी अपने बाल बच्चों को कमा के खिलाना, चोरियाँ तो हम कर नहीं सकते, ना टिकटियाँ कर सकते हैं। अच्छा, घर बैठ कर मेहनत कर रहे हैं, बस पर्चे कर रहे हैं। क्या करें कि घर का निज़ाम भी चलाना, उन्होंने पर्चे करने, वो अपनी ड्यूटी करे, हम अपनी ड्यूटी करें। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि लाहौर में मेहनत करने के लिए भी कम से कम 3 से 4 पर्चे होने लाजमी करवाने पड़ते हैं। इसी तरह ही
कभी बैटरी चल जाती है हमारी। जी नाजरीन, आपने जैसा कि मेरे साथ मौजूद ठेला बान रेडी बान की गुफ्तगू सुनी है, उनका कहना है कि मेरे ऊपर ऑलरेडी 3 से 4 FIR दर्ज हो चुकी हैं। बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए हमने अभी तक अपने पे FIR भी दर्ज करवाई हैं और न जाने मजीद पता नहीं कितनी FIR दर्ज होंगी। ये जो FIR इनके ऊपर दर्ज हुई हैं, क्या आया, अगर ये भी तो सवाल उठता है ना कि क्या ये नजायज़ फरोश है, क्या ये कब्जा माफी है, क्या ये चरस अफीम का कोई कारोबार करके नौजवान नस्ल को खराब कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जस्ट अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा है, उनकी रोटी रोजी के लिए यहाँ पर आकर खड़ा हुआ है, उसके बावजूद FIR करवा रहा है। क्या FIR की नौबत से पहले अगर हमारी लाहौर की जो ट्रैफिक वार्डन पुलिस है, हमारा जो सिटी डिस्ट्रिक्ट का डिपार्टमेंट है, हमारा जो LDA का डिपार्टमेंट है, अगर वो ही अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के करना शुरू कर दें तो गरीब आदमी जो बच्चों के लिए मजदूरी करने आया है घर से, वो कम कम FIR करवाने से तो बच जाएगा। फॉर एग्जांपल, जिस तरह इस गरीब ठेला बान के ऊपर 4 FIR दर्ज हुई हैं, जब आप इनका सर्टिफिकेट बनवाते हो, करेक्टर सर्टिफिकेट थाने से जाकर, तो जब इसके ऊपर 4 FIR का इंदराज होगा, वो तो उसको पता ना कि बच्चों की रोटी रोजी के लिए ये 4 FIR उसके ऊपर दर्ज हुई हैं। अगर हम बात हुकूमती लेवल की करें तो ये इलाका है मुराद रास और शफकत महमूद साहब का, और अगर शफकत महमूद और मुराद रास साहब की बात करें तो वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और इमरान खान साहब की जो तंजीम है, जो जमात है, जो पार्टी है PTI, उसकी वो कंपेन करते हैं कि इमरान खान साहब की जमात ने अवाम को ये रिलीफ दे दिया, अवाम साहब की जमात ने अवाम को वो रिलीफ दे दिया। यहाँ पर हम मजीद बात करेंगे, मार्केट के सदूर हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये जो PTI की हुकूमत के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, LDA डिपार्टमेंट के सोने की वजह से, उनके ख्वाब खरगोश की वजह से जो ट्रैफिक ब्लॉक होती है, अवाम डिस्टर्ब होती है, इसके अंदर हुकूमत का क्या किरदार है और क्या किरदार होना चाहिए। जी, जैसा कि हमने गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों की बात की है, इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग के एक मशहूर एरिया जिस काला मार्केट के नाम से इसको पुकारा जाता है। अगर हम सियासी बैकग्राउंड की बात करें तो मेरे प्यारे कैमरामैन फ़रूक टिकटॉकर साहब अगर मेरे दाएं जानब आपको दिखाएं तो यहाँ पर एक बड़ी मशहूर ग्राउंड है, गुलबर्ग गालब मार्केट की ग्राउंड इसको बोला जाता है। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब भी आके जलसे करते हैं, और यहाँ पर इमरान खान साहब ने भी जलसा किया था, और जलसे के दौरान वो कंटेनर से गिरे भी थे। तो ये इमरान खान साहब को भी इस इलाके का बड़ी अच्छी तरह इल्म है कि ये लाहौर गुलबर्ग एरिए का गालब मार्केट का इलाका है। और यहाँ पर अब हम चलते हैं मज़ीद नून लीग के जो यहाँ पर चेयरमैन है मार्केट के, उनसे भी बात करते हैं महंगाई की बढ़ती हुई सूरत हाल, ये ट्रैफिक जाम होने के मामलात, नजायज़ तजावज़ात के ऊपर। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा बॉस, आप मुझे ये बताएं कि आप देखते हैं कि गुलबर्ग के मुख्तलिफ जो एरिए हैं वहाँ पर ट्रैफिक अक्सर जाम रहती है, तजावज़ात की भरमार रहती है, तो क्या आप समझ रहे हो कि हुकूमती जो जिम्मेदारी हैं, हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है? हुकूमत की अगर हम बात करते हैं तो ये गालब मार्केट का बड़ा मशहूर और मरूफ इलाका है, और ये गालब मार्केट की ग्राउंड में भी आपको याद होगा कि इमरान खान साहब आए थे, जलसे के दौरान उनको चोट भी लगी थी। तो क्या इमरान खान साहब को नज़र नहीं आ रही है गुलबर्ग का एरिया तजावज़ात से भरा हुआ है, यहाँ पर अक्सर औकात ट्रैफिक जाम रहती है जिसकी वजह से वहाँ को मसाइल दरपेश हैं? इसके बारे में थोड़ी सी बात। गुजारिश ये है कि ये जो इलाका है ना, ये बड़ा बड़ा मशहूर व मरूफ इलाका है, और गालिब मार्केट का बड़ा ये पोश एरिया है। इसमें ये कि आप देख किस ऐनक से रहे हैं, पहली तो बात ये है कि आप किस अगर तो आप देखेंगे बैरूनी ये सड़कें तो ये तो बड़ा अमीर इलाका नज़र आएगा और बड़ी रेल पेल यहाँ पर, लेकिन इसके साथ मोहल्ले की जो इलाके हैं, छोटे छोटे इलाके जैसे हैं जहाँ पर वहाँ बड़ी गुर्बत है, उसकी ऐनक और है, इसकी ऐनक और है, यहाँ पर रहने वाला ही बता सकता है। रही बात इजाज़त की बात, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट से ज़्यादा कसूरवार हमारे महकमे हैं जो अपना काम सही कभी भी नहीं करते, और किसी दौर में इन्होंने काम सही नहीं किया। ये एक माफिया है, ये इतना बड़ा माफिया है कि ये जानबूझकर जो सा ये जो अड्डे लगते हैं ना यहाँ पर साइडों, जिसकी ट्रैफिक ब्लॉक होती है, ये लोग खुद नहीं लगवाते, ये जो LDA है और ये जो टीपा, ये जो बल्दियाती महकमे, ये खुद लगवाते हैं और मंथली बेसिस पे पैसे खाते हैं। और ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इनको मियाँ शहबाज शरीफ जैसा बंदा भी हाथ नहीं डाल सका। और मैं ये समझता हूँ PTI वाली तो बात ही छोड़ दें, उनका तो आपको पता है वो बुज़दार साहब तो बड़े नरम तबीयत से बंदे हैं, उनके तो बस की बात ही कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा माफिया, ये कभी कल्चर चेंज ही नहीं हो सकता। अच्छा आप ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि ऐनक,
क्या सियासी ऐनक और अवामी ऐनक में कोई फ़र्क है? क्या सियासी लोग सियासी ऐनक से देखते हैं, अवामी लोग अवामी ऐनक से देखते हैं? ये ऐनक के बारे में थोड़ी सी हमें रोशनी डालें कि ऐनक का जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसकी बेसिक क्या है? एक मेरे दोस्त जो पीटीआई के बड़े ज़बरदस्त कारकुन हैं, अमेरिका वो रहते हैं और आजकल पाकिस्तान में हैं। परसों की बात है, वो एक ग्रुप में बात शेयर कर रहे थे कि मैंने यहाँ पाकिस्तान में आके देखा कि 60 से 70% लोगों के पास इतना पैसा है, हर बंदा नई किया स्पोर्टेज ले रहा है, शॉपिंग हॉल भरे पड़े हैं और हर जगह रेल पेल है पैसों की, और कहीं मुझे गुर्बत नज़र नहीं आ रही। लेकिन वो क्योंकि उनकी ऐनक जो सी है वो मीरी की ऐनक है, जिस एरिया में रह रहे हैं वो पेश एरिया पोश एरिया, जहाँ वो शॉपिंग करते हैं वो पोश एरिया में करते हैं, जहाँ वो जाते हैं वो सड़कों पर ज़ाहिर बात है यही कुछ नज़र आएगा। वो एक अच्छे घर में पले बड़े अच्छे मुल्क से आए, उनको हर चीज़ ये नज़र आएगी जैसे महंगाई है नहीं। जब वो आएंगे ना इन एरियो में, ये जो जैसे नबीपुरा 1 है, नबीपुरा 2 है, ये लाइनों के साथ साथ जो बस्तियाँ जितनी, कभी इसमें जाके देखें, हर मोड़ पर हर जगह पर आपको गुर्बत डेरे डाली नज़र आएगी। लोग दवाई से तंग हैं, लोग रोटी से तंग हैं, लोग आटे से तंग हैं। पेट्रोल तो बहुत बड़ी बात है, लोग मर रहे हैं, कहीं इलाज नहीं है, बुरे बुरे हालात हैं और पंखा नहीं चला सकते। पंखे के इतने बिल हैं कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता आपको, कि लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। हमारी बात चल रही है नून लीग के जो चेयरमैन है, यहाँ के जो सदूर है मार्केट के, उनमें से एक सदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये इलाका बेसिकली शफकत महमूद और मुराद राज साहब का है। इनसे हमारी ये बात हो रही है, इन्होंने कहा जी महकमे अपना काम नहीं कर रहे। ये गुलबर्ग का जो एरिया है बड़ा मशहूर और मरूफ एरिया है। इमरान खान साहब को भी बड़ी अच्छी तरह इल्म है ये गालिब मार्केट ग्राउंड का, कि ये वही ग्राउंड है जहाँ पर जलसे के दौरान उनको चोट लगी थी। अब इनसे ये मज़ीद भी बातचीत करके देखते हैं कि क्या आया नून लीग के दौर के अंदर जो महकमे थे क्या वो अपने फ़राइज़ पूरा कर रहे थे? नून लीग के दौर के अंदर क्या ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती थी? नून लीग के दौर के अंदर क्या तजावज़ात की भरमार नहीं थी? इसके बारे में भी इनसे थोड़ा सा जानते हैं। जी सर, आप ये भी बताएं कि नून लीग के दौर के अंदर ये नजायज़ तजावज़ात नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्या ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती थी? बिल्कुल जी, नजायज़ तजावज़ात थी लेकिन इतनी नहीं थी और ट्रैफिक की ब्लॉकेज भी इतनी नहीं थी। आप ये देखें, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी ट्रैफिक ब्लॉकेज की, दिनों में वहाँ फ्लाईओवर्स बनाए गए। ये खुद अब पूरा लाहौर गोवा है, जहाँ जहाँ अंडर पासिस की ज़रूरत थी दिनों में अंडर पासिस तैयार किए गए और मेगा प्रोजेक्ट्स जितने लगे हैं नून लीग के दौर में, वो ये समझ तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी दौर में नहीं लगे। और ये जो तजावज़ात की बात है, ये तो शफकत महमूद साहब के जो करिंदे हैं वो खुद करवा रहे हैं। ये जगह जगह ये, क्योंकि वो जगह जगह ये आप चले जाएँ महकमों में, आप जाएँ, वो आपको खुद LDA वाले बताएंगे। हमें शफकत साहब का डायरेक्ट फ़ोन आता है कि आपने इनको नहीं हटाना, क्योंकि जो ये शफकत साहब की जेब में पैसे नहीं जाते, जो उनके करिंदे हैं उनकी जेब में पैसे जा रहे हैं, माल जाता है। ये तकरीबन एक लाइन पे जहाँ पर कुछ 150 अड्डे लगते हैं, 150 अड्डों का मतलब है तकरीबन 2-2.5-3 लाख रुपये 4 लाख रुपये महीने का उनकी जेबों में जाता है करिंदों के। वो कैसे ख़त्म हो सकता है? तो ये आप देखें तजावज़ात की भरमार है। फिर उसके बाद ट्रैफिक के मसाइल बड़े हैं इनके दौर में, इसलिए बड़े हैं कि मेगा प्रोजेक्ट कितने लगे हैं, कोई भी नहीं। आपने कभी प्रोटेस्ट किया है ये तजावज़ात के खिलाफ नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर प्रोटेस्ट, आवाज़ उठाने की कोशिश सर प्रोटेस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ पर कोई सुनने वाला हो। यहाँ पर अब ये बुज़दार साहब तो बेचारे खुद पॉपेट हैं, वज़ीर आज़म साहब खुद पॉपेट हैं। वो तो उनको खुद आर्मी चला रही है बेचारों को, उनको तो जो डिक्टेशन मिलनी है उस पर चलते हैं। सुनने वाला कौन है? वो जहाँ जमहूरी गवर्नमेंट हो, जमहूरियत के साथ जो वोटों से जीत के जो लोग आते हैं वहाँ पर एहतजाज करें। वहाँ को सुनने वाला भी होता है कि कल को अवाम में जाके वोट लेना है। इमरान खान साहब को कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये खान साहब को ये पैगाम देना चाहूँगा, वो एक अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं, अगर तो अपने साथ लोग भी ईमानदार रखें। और ये भी बताएं कि आपके देखने में आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने सियासी ऐनक लगाई हुई है कि अवामी ऐनक लगाई हुई है? इमरान खान साहब एक सुपरस्टार रहे, सुपरस्टार से एक अमीर आदमी है, अमीर आदमी की ज़िंदगी गुजारी, बातों की हद तक तकरीरें कर, उनको क्या पता गुर्बत क्या है, ये उनको क्या पता नीचे तकलीफ़ें क्या हैं, उनको क्या पता कि 2 मरले के घर में 3-3 फैमिलियाँ एक कमरा ऊपर कमरा कैसे डाल के रहती हैं, और एक बिजली का बिल 3-3 फैमिलियाँ मिलके कैसे अदा नहीं कर सकती। और आटों की जो आपने इस दौर में आटे की महंगाई की है, ये आप जाएंगे, ये बाज़ार है यहाँ पर, ये जो रमज़ान बाज़ार में यहाँ पर हज़ारों लोगों की कोरोना के अंदर लाइनें लगी रही हैं। उनको क्या पता गुर्बत क्या है? इन लोगों को क्या पता? इनके पास वो ऐनक ही नहीं है ये वाली। ये 200
कनाल के घरों में रहते हैं, इनको तकलीफों गरीबों की ये सिर्फ बातों की हद तक इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, सुम्मा वरा दूर हैं। आपकी इन बातों से अगर हम अंदाज़ा लगाएं, यानी कि आप स्ट्रेट वे ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है? देखें जी, नाकाम हो चुकी है और मैं ये समझता हूँ कि इनके बस की बात नहीं है। वो गवर्नमेंटें चलती हैं टीम से, टीम वर्क, टीम नहीं है इनके पास। अगर खान साहब के अंदर विजन भी है, खान साहब ईमानदार भी है, सब कुछ है, टीम कहाँ से लेके आएंगे ईमानदार? अब जी, जैसा कि मेरे साथ सदर साहब मौजूद थे नून लीग के गालिब मार्केट के, इन्होंने यहाँ के मकामी लोगों के दुख दर्द हमें बताए हैं। इसी वाले से मेरे इर्द गिर्द यहाँ पर मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी ये जो बढ़ती हुई महंगाई है और क्या इमरान खान साहब महंगाई के ऊपर काबू पा सके हैं या काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं कि महंगाई की बढ़ती हुई सूरत हाल की वजह से अवाम को क्या मसाइल दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, आप ये बताएं कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, जी जी, ये इसकी जो रोकथाम है, इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है? क्या आप कुछ समझते हैं कि हुकूमत कामयाब है सर गरीब आदमी को रिलीफ देने में? इसके बारे में बताएं। अभी तक तो हुकूमत करप्शन के पीछे पड़ी हुई है। करप्शन ही कर रही है, ऊपर वाले तबके से शुरू कर रही है कि करप्शन मैंने ऊपर से पकड़ा। करप्शन पहले शुरू करें नीचे वाले तबके से, पहले नीचे वाले बंदे को पकड़ें फिर ऊपर जाएं। नीचे वाले को पकड़ रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप देखिए अब घी क्या 350 रुपये किलो घी हो गया है। इसकी वजह से, महंगाई की वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है, चोरी चकारी शुरू हो गई है। लोग इस तरफ लाइन इख्तियार कर ली है उन्होंने। आटा महंगा, हर चीज़ महंगी हुई है। अवाम की एक सवारी है रक्षा, वो एक देखे कहाँ से कहाँ उसका रेट चढ़ गया। बेचारी अवाम हर तरफ परेशान है, खाने को रोटी नहीं है, हर चीज़ नहीं है। छोटे तबके को पकड़ना चाहिए पहले। ये बड़े करप्शन हो रहे हैं, लेकिन पहले छोटे करप्शन वालों को तो हाथ डालें कि महंगाई वाला को तो पकड़ें, कम से कम के अवाम गरीब को रिलीफ मिले। लोड शेडिंग कितनी हो रही है, अवाम कहाँ जाए? अवाम परेशान है इस टाइम, लोड शेडिंग की वजह से, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है अवाम। पीटीआई वाले तो ये भी शोर करते रहे हैं कि इमरान खान साहब की कोशिशों की वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से डॉलर भी सस्ता हो गया। उसके बावजूद दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? सर डॉलर सस्ता हो गया, इस पर क्या रिलीफ, अवाम गरीबों को क्या रिलीफ मिली है? पेट्रोल फिर महंगा हो जा रहा है। कुछ उन्होंने रोक लिया था, अब फिर आस्ता आस्ता बढ़ के वही कीमत वापस आ जानी है। क्या तेल सस्ता हो गया पेट्रोल की वजह से? वो एक सवाल पूछो आगे पीटीआई वाले से, आगे से 10 जवाब देते हैं, वो ये हो गया। लेकिन अवाम तो उधर की उधर ही खड़ी है। गरीब अवाम उधर से, आटा भी महंगा, चीज़ तो आ गया। डॉलर से अवाम को क्या लेना देना? और रुपये की कीमत कहाँ चलेगी आप देखें। बेसिक मेरा जो प्रोग्राम है उसका मकसद ये था कि ये जो शहर लाहौर के इलाका गुलबर्ग में जगह जगह तजावज़ात की भरमार है, ट्रैफिक अक्सर औक़ात जाम रहती है, इसकी वजह से अवाम को मसाइल दरपेश आ रहे हैं। यहाँ के जो मौजूदा MNA या MPs हैं, उनके बारे में भी आप हमें बताएं कि वो क्या कर रहे हैं ये मामला रोकने के लिए। हर बंदा अपने मसरूफ है, हर काम में मसरूफ है, अपने नंबर ढूंढने में मसरूफ है। हर बंदा अपना मसरूफ हुआ है। गरीबों के लिए सर कुछ भी नहीं हो रहा, कोई आ नहीं जा रहा। हर चीज़ महंगी हुई है। अब ईद के दिन है या बकरे वगैरह, हर चीज़ महंगी हुई है, हर चीज़ महंगाई है। ये MP वगैरह कहाँ है? सारे गरीब बंदा रोल रहा है, सारे किधर है MP? महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? ये छोटा सा इलाका है हमारा गाला मार्केट का, ये नहीं कंट्रोल हो रही तो सर ये कहाँ पूरा लोअर कंट्रोल होना इनसे? यानी कि आप लोग मुतमिन नहीं हैं? नहीं सर, हम मुतमिन नहीं। ये जो हुकूमती मैनेजमेंट है, आप लोग उससे मुतमिन नहीं हैं? नहीं सर, हम मुतमिन नहीं। जी, जैसा कि हमारी बात हुई है यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से, मार्केट के सदूर से भी हमारी बात हुई है, नून लीग के सदर साहब से भी हमारी बात हुई है। लोगों का यही कहना है कि जो हुकूमती इक़दामात हैं या ये जो डिपार्टमेंट है, वज़ीर आला अपना उस्मान बुज़दार साहब अक्सर औक़ात CCP और लाहौर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो, नजायज़ फ़रोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो। तो क्या वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को ये नहीं लगता कि ये रोड के ऊपर तजावज़ात की भरमार है, ये भी कब्ज़ा माफिया की एक शक्ल है? क्या लाहौर की जो ट्रैफिक पुलिस है या जो दूसरी पुलिस है, इसकी वजह से जो अवाम को मसाइल दरपेश हैं, उससे अवाम डिस्टर्ब हो रही है? क्या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को ये नज़र नहीं आता ये सारे जो मसाइल हैं ये इसको झेलना पड़ता है अवाम को? और अवाम से जब बात हुई है तो हमें महसूस हुआ कि अवाम जो है ना मौजूदा सूरत हाल से मुतमिन नहीं है। अचानक यहाँ पर चलते चलते मेरी नज़र पड़ी है, यहाँ के एक मुकामी सहाफ़ी हैं, बड़े मोर सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ैज़ान भट्ट साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा भट्ट साहब, मैं प्रोग्राम यहाँ पर कर रहा था तजावज़ात के हवाले से। ये जो ट्रैफिक का फ़्लो है जिसकी वजह से रश हो जाता है, अवाम डिस्टर्ब होती है, आप क्या समझते हैं कि ये जो सारे
मसाइल दरपेश अवाम को आ रहे हैं, इसकी बेसिक क्या है और ज़िम्मेदारान कौन है और ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? आप अपनी नज़र से हमें ज़रा बताएं। पहले तो बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, और आप वाकई मीडिया वाले हैं कि आपने अचानक पकड़ लिया है यहाँ पर मुझे भी। अच्छा, जो आपने तजावुज़ात की बात की, ये बहुत बड़ी बात है। तजावुज़ात से रिलेटेड ही है, ट्रैफिक के जितने मसाइल हैं वो भी तजावुज़ात से रिलेटेड हैं। ये जहाँ पर आप खड़े हैं, मेरी रहाइश भी यहाँ की है, तो यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक की वजह से क्या होता है, ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर एम्बुलेंसेस जो हैं वो यहाँ पर फंस जाती हैं। यहाँ पर जो स्कूल है LGS स्कूल यहाँ पर है, उसकी बात मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि उससे पूरी मार्केट, पूरे एला इलाका जो है वो तंग है कि वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं। 2 दफ़ा मैं भी उनके प्रिंसिपल से जाके मिला, मैंने उन्हें मशवरा दिया था कि यहाँ पर आप बस सिस्टम कर दें, गाड़ियों का सिस्टम ना करें, लेकिन वो बहरहाल नहीं माने। हाँ, तजावुज़ात की अगर यहाँ पर जो बात है, तजावुज़ात नो डाउट बिल्कुल गलत हैं, तजावुज़ात यहाँ पर नहीं होने चाहिए, और एक मार्केट की जो खूबसूरती होती है तजावुज़ात से ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें कि जॉब्स जितनी हैं वो लोगों से छीन ली गई हैं। MBA करके लोग यहाँ पर ऊबर चला रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ चला रहे हैं, बाइक्स यहाँ पर चला रहे हैं। तजावुज़ात मेरे ख़्याल में जो ये तजावुज़ात है इनको नहीं हटाना चाहिए, कम से कम तब तक नहीं हटाना चाहिए जब तक आप लोगों को अपॉर्चुनिटी तो दें दूसरों को कि वो आके कोई काम शुरू करें, हलाल रिज़्क़ अपना कमा सकें। अच्छा फैज़ान भट्ट साहब, आप वज़ीर आला पंजाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को सहाफ़ती पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं खान साहब को तो यही मैसेज देना चाहूँगा, वज़ीर आला को तो नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने भी आगे खान साहब को मैसेज देना, तो डायरेक्टली मैं भी खान साहब को दे देता हूँ कि खान साहब, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे हैं। किसी ने शफ़क़त महमूद को देख के, मुराद राज को देख के, मियां महमूद रशीद को देख के वोट नहीं दिया, उन्होंने इमरान खान को देख के वोट दिया। तो अब आप अगर ये कहें कि लोग मेरे नीचे काम नहीं कर रहे, तो ये आपकी गलती होगी। तो मैं दोबारा ये कहूँगा कि आप ग्राउंड रियलिटी पर आएँ, आप हर चीज़ को समझते हैं, और ये जितने सबसे पहले जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको क्रिएट किया जाए ताकि क्राइम पर कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमने हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है, अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं वो उजागर करने की कोशिश की है। मज़ीद आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक अपने होस्ट शाम भट्ट को इजाज़त दें। पाकिस्तान